हेलो एवरीवन। अब देखो हम 10th का असाइनमेंट नंबर 3 उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सेकंड असाइनमेंट का सॉल्यूशन बताया था और इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे जो पहला है, पहला सॉल्यूशन कैसा है हम जरा न्यूमेरिकल एक बार पढ़ लेंगे। देखो वहां पे दिया है आपको ऑप्टिकल फाइबर से ग्लास कोटिंग में क्या हो रहा है, लाइट ट्रांसफर हो रहा है। फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लिख देता हूँ। सो इट इज 1.72 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज नथिंग बट द 1.5। और आपको पूछा है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, पर हमको पता है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर निकालना है तो लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट विच मीडियम इज डेंसर मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम होता है डेंसर मीडियम। मतलब फाइबर कौन सा मीडियम हो गया तुम्हारा, डेंसर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम हो गया तुम्हारा, रेयर मीडियम। चलो अब तो ये बड़ा आसान हो गया। तो मैं यहां पे लिखता हूं लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फाइबर टू ग्लास इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन आर। हमें यह बात भी पता है कि जिस वक्त क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो आर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर इज इक्वल टू साइन ऑफ आईसी अपॉन साइन 90। तो बड़ा आसान बन गया अभी ये। साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज 1.5 and 1.72 is the refractive index for fiber. Simplifying this we have 150 divided by 172 और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आता है 75 और 75 बाय तो लगभग ये आता है 0.8 के अराउंड आएगा। तो साइन IC इज इक्वल टू 0.8। हमको यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.8। मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि आपको इस वक्त साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू लिख दो, क्योंकि ये कैसे निकालना है, क्या निकालना है, इसके लिए हमको लॉग टेबल लगेगा। लॉग टेबल में ये साइन का एंगल होता है, हम पता कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इट इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ दिस 0.8 साइन इनवर्स ऑफ 0.8 इनटू सर्टेन एंगल। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब हम देखेंगे दूसरा सॉल्यूशन। तो ये दूसरा सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है ये। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है, सेकंड क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द स्मॉल इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ मटेरियल फॉर अ राइट एंगल्ड प्रिज्म विथ इक्वल साइड्स फॉर विच रे ऑफ लाइट एंटरिंग वन ऑफ द साइड नॉर्मली विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे जो प्रिज्म दिया है हमको, तो आपने ये प्रिज्म ऑलरेडी पढ़ लिया है 10th स्टैंडर्ड में। तो देखो ये है प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म है ये। तो ये इस तरह से दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे ये 45 डिग्री आया, ये भी कितना आया, 45 डिग्री आया। और हमको क्या कहा है कि यहाँ से एक लाइट रे कैसी जा रही है, यहाँ पे नॉर्मली जा रही है। सो दिस रे इज गोइंग नॉर्मली। अब यहां पे नॉर्मल जाने के बाद यहां से तो अनडेविएटेड जाएगी, पर यहां पे अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल आएगा, और ये बाहर ना जाती हुई कैसे चली गई, यहां पे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। तो आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। क्लियर। अब देखो यहां पे ये तो ज्योमेट्री से भी आ जाता है यार। ये नॉर्मल है तो मैं यहां पे नॉर्मल को एक्सटेंड कर देता हूं, सॉरी, ये यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल आएगी। तो ये नॉर्मल आने के बाद ये, अब देखो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना आ गया, 90 आ गया। तो बचा आईसी कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। मैं यहाँ पे मटेरियल के बदले प्रिज्म लिख देता हूँ। क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना आएगा,
45 आएगा। सो 1 अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन 45 की हमको तो वैल्यू पता है, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, so it is nothing but the √2, so refractive index of prism is √2. that is the solution of your second question. Here यहाँ पे कंसेप्ट समझना क्या जरूरी है कि ये नॉर्मली जा रहा है, तो इसी वजह से ये 45 आएगा, ये 90 आएगा, और यहाँ पे एक क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना आएगा, तो 45 डिग्री आएगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. यार ठीक है, चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं, चलो एक बार पढ़ लेंगे हम. So solution of the third, if the refractive index of glass is 1.5, calculate the critical angle of incidence. अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में गलती से velocity of light in air 3 × 10⁶ दिया है, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता. So मैं यहाँ पे करेक्ट वैल्यू ले लेता हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, और आपको पूछा है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. तो बड़ा सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. सो इट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, ये कितना आया 1.5, तो आंसर कितना आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब हमको निकालना है आईसी. फिर से critical angle of incidence is equal to 1 upon refractive index of glass. Sin of IC is equal to 1 upon 1.5. Here, अब इसको हम क्या करेंगे 10/15 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 2/3. इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6667 आएगा. तो साइन ऑफ IC, तो IC क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.667 या 67 लिख दो. तो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन. क्लियर? प्लीज देखिए, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है ये. चलो इसके बाद में आता है अपना फोर्थ. शायद फोर्थ और फिफ्थ आपको आ चुके होंगे, बट फिर भी अब चलो सोल्यूशन ही चल रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे अभी हम. सो इट इज द फोर्थ. Find the critical angle of incidence going from paraffin oil to air. और यहाँ पे given data आपको दिया है, given data refractive index of paraffin oil is equal to 1.44. ये भी बड़ा आसान है, और आपको पूछा है critical angle of incidence. तो critical angle of incidence, sin of critical angle of incidence is equal to 1 upon refractive index of paraffin oil. अब 1 upon 1.44 सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज 100 डिवाइडेड बाय 144, इट इज नथिंग बट 50 डिवाइडेड बाय 72, सो 25 डिवाइडेड बाय 36. हियर सो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 25/36. आप यहाँ पे अभी तक इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि इसका एंगल निकालना है तो हमको लॉगबुक लगेगा. तो अभी फिलहाल यहाँ पे इतना रख देते हैं, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्लियर? ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ. अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं, मतलब ये हमारा पूरा का पूरा हो ही जाएगा. स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करना है, जहां पे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है आपको 30 डिग्री दिया है. अब स्पीड पता करना है, इसका मतलब सबसे पहले हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए. तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्योंकि कौन सा मीडियम दिया नहीं हमको, तो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री ले लेता हूँ. अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. यस, इट इज 1/2. तो ये 1/2 ऊपर गया, तो ये क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आया 2 आया, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 अपॉन 1/2 कर देता हूँ, तो आंसर क्या आ जाता है 2 आ जाता है. चलो ये होने के बाद अब हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. So velocity of light in medium is equal to, what is velocity of light in air, 3 × 10⁸ divided by, हमारा refractive index कितना आया 2. So what is the answer, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. So this is velocity of light in medium.
Here. Now the last question. Find the critical angle of incidence if mu is equal to √3. अब देखो ये 6th क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं. Here. अब 6th क्वेश्चन में हमको दिया क्या है? That is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू √3 दिया है. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. सो साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर 6th क्वेश्चन. मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, यहाँ पे आपको यही तक रखना है क्योंकि इसका जो एंगल निकालना होता है इसलिए आपको लॉग टेबल लगेगा और लॉग बुक में ये साइन का वैल्यू निकालने के लिए हमको थोड़ा सा समय है, वो आपका धीरे धीरे हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच. आप इस असाइनमेंट को फिर से एक बार सॉल्व करेंगे और आंसर चेक करेंगे. थैंक यू वेरी मच.